नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 को। यह आपकी 4 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ना जारी रखेंगे और बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या की, यानी कि बेरोजगारी की समस्या की। बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति काम धंधा करना चाहता है, काम धंधा करने की योग्य है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे। आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जरूर कोई ऐसा शख्स रहता होगा जो काम करना चाहता है, हर रोज वो काम की तलाश में निकलता है, लेकिन फिर भी उसको कोई जॉब या फिर काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। 3 प्रकार की मुख्य तौर पर बेरोजगारी होती है। एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी, ये कृषि में ज्यादा है। जैसे साल के कुछ महीनों में ऐसे व्यक्तियों को जो कृषि में लगे हुए, जो कृषक मजदूर है, उनको काम धंधा नहीं मिल पाता। जैसे बारिश के दिनों में उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। रबी की फसल की जब बुआई की जाएगी तो उसके बाद 2-3 महीनों के लिए उनके पास काम धंधा नहीं है। ये मौसमी बेरोजगारी, यानी कि विशेष मौसम में उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है। ठीक, ये शहरों में भी होते हैं। जो निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उनके पास भी बारिश के दिनों में काम धंधा नहीं होता। तो ये विशेष मौसम में उन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, इसलिए उसको मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। दूसरी प्रकार की जो बेरोजगारी, वो शिक्षित बेरोजगारी, ये शहरों में अधिक है। जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, बीए कर ली, एमए कर ली, बीएड कर ली, लेकिन काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो ऐसे लोग शिक्षित बेरोजगार कहलाएंगे। तीसरी प्रकार की जो बेरोजगारी है, जिसकी बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी, वर्कशीट नंबर 24 में उसकी बात की थी, वो है छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहेंगे। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि लोग काम करते हुए तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी योग्यता से कम वेतन मिल रहा है। ठीक, या फिर आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस से कोई टीचर है, प्राइवेट स्कूल में टीच करें, उनको 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं 40,000, 40,000 मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। दिख तो रहा है कि वो काम धंधा करें, लेकिन वास्तव में उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन नहीं मिल रहा। ठीक, ऐसे ही अगर किसी स्थान पर मान लीजिए कि कोई खेत है, उसमें 5 लोगों के काम करने की आवश्यकता है और काम करें 10 लोग, ठीक है, एक किसान के पास, तो 5 लोग एक्स्ट्रा है, उनको अगर हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है। तो यहां पर भी इसे भी हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। चलिए अब देखते हैं ये बेरोजगारी की समस्या क्या है, किस सेक्टर में ज्यादा है और इसका निपटारा कैसे किया जा सकता है। तो पिछली जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 24, उसमें हमने देखा कि देश में आधे से अधिक जो श्रमिक है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए। कितने? 49%, यानी कि 50% के आसपास लोग। जबकि जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान केवल 15% है। यानी या तो लोग ज्यादा है या फिर लोग ठीक से काम नहीं करें। लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि लोग ज्यादा है इस सेक्टर में, इतनों की जरूरत नहीं है। 15% शेयर है, तो यहां से 10 से 15% लोगों की आवश्यकता है, यानी कि बाकी लोग हैं वो एक्स्ट्रा में यहां पर। यानी ये क्या होगी? छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या होगी। कहां पर? कृषि में। अब हम बात करें द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की, तो हमने पिछली वर्कशीट में यह भी समझा था कि उनका जीडीपी में योगदान, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें योगदान 85% है। यानी देश की अर्थव्यवस्था में 85% जो योगदान है वो इन दोनों सेक्टरों का है, सेकेंडरी टर्सरी, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर का। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो 50% जो लोग हैं उनको रोजगार मिला हुआ है इन 2 सेक्टरों में। यानी यहां पर गड़बड़ है, बैलेंस नहीं बना हुआ। 85% शेयर है तो 85% लोग यहां पर काम धंधे करते हुए होने चाहिए, ओके, लेकिन नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इससे कृषि क्षेत्र है, वहां पर क्योंकि लोग ज्यादा है, जरूरत कम है, तो अल्प बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। यानी छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी या फर्शन बेरोजगारी एक ही है। ठीक, अल्प बेरोजगारी मतलब जहां पर आवश्यकता कम लोगों की है लेकिन काम धंधे में लगे हुए ज्यादा लोग हैं। यानी यहां पर 15% जीडीपी में शेयर है, 49% लोग काम धंधे में लगे हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सरप्लस में आ जाते हैं। तो ये एक टाइप की बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी उस बेरोजगारी से बिल्कुल अलग है जिनके पास बिल्कुल भी काम धंधा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही खाली बैठे ना। ये लोग एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि काम धंधा लगे हुए, लेकिन वास्तव में इसे प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब ऐसी जो स्थिति है उसको देखते हुए देश में रोजगार को क्रिएट करने की, रोजगार के सृजन करने की आवश्यकता है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे रोजगार तो क्या होगा? ये कुछ जो लोग हैं वो धीरे धीरे समाज से पीछे हटते जाएंगे, समाज से अलग थलग पड़ जाएंगे, गरीबी की समस्या बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाएगी, सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। जो लोग गरीब हैं वो और ज्यादा पीछे रहते जाएंगे। तो देश के एक समान विकास के लिए
देश के तेजी से आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि हम रोजगार के अवसर क्रिएट करें। अब रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब छोटे से टर्म के लिए हम एक बार काम चलाओ जुगाड़ कर दें कि चलो काम धंधा मिल गया, उसके बाद की बाद में देखेंगे। दूसरा है कि हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चलें। अब शॉर्ट टर्म में एक एग्जाम्पल हम लेंगे मनरेगा का। नाम सुना ना आपने, MG नरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 है। ये इसी प्रकार की योजना है। अब ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, निर्धनता को कम करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, ओके, और एक समान विकास। ये कुछ टारगेट है। किसके टारगेट है? इस योजना के उद्देश्य। कौन सी योजना के? MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसकी। ठीक, तो हिंदी में इसको कहेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 की। अब ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या? क्लियर हो गया ना, निर्धनता को कम करना और रोजगार प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होगा। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था और इस योजना के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। किन लोगों को? जो योग्य लोग हैं। ठीक, उन लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी कि भाई 100 दिन का काम सरकार देगी आपको। क्लियर? अगर 100 दिन का काम ना मिल पाए तो, अगर 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाते, इस काम को देने में फेल हो जाती है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि 100 दिन का वेतन जरूर मिलेगा। काम मिला तो अच्छी बात है, मान लीजिए कि 90 डेज का काम मिला, 10 दिन का काम नहीं मिला तो 10 दिनों का वेतन, बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें काम कहाँ मिलेगा? काम मिलेगा गांव में या फिर गांव के आसपास जो भी स्थान है वहां पर यह काम धंधा दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि ये गांव के लिए योजना है। ओके, और इस योजना की एक और बड़ी विशेष बात है, वो ये कि इसमें 1/3 जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यानी कि 100 पद है तो उसमें से 33 पद है, यानी कि 33 महिलाएं होगी जो काम करेगी। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल पाए, क्योंकि महिलाओं के कंधे पर भी गाँव में परिवार को चलाने की जिम्मेवारी होती है। और ये योजना विशेष तौर पर जो गरीबों में भी अति गरीब लोग हैं उनके लिए चलाई गई ताकि वो भुखमरी का शिकार ना हो पाए। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म योजना है। यानी ऐसा नहीं कि परमानेंट इलाज हो जाएगा कि बेरोजगारी खत्म होगी, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन एक बार शॉर्ट टर्म तरीका ढूंढा गया कि कम से कम भुखमरी की समस्या ना आए, कम से कम कुछ हद तक तो लोगों को काम धंधा मिल पाए। तो ये है शॉर्ट टर्म योजना MG नरेगा। आपको अच्छे समझना है कि इसकी विशेषता क्या है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए अगर हमें उपाय करना है, दीर्घकालीन अगर उपाय करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म की अगर उपाय करना है कि इस समस्या को जड़ से निपटाना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए कई सारे हमारे सजेशन हो सकते हैं, कई सारे उपाय हो सकते हैं। पहला, कृषि की सुविधाओं में सुधार किया जाए, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, किसी का जो कृषि है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि इसको हम आधुनिक तरीके से कृषि करें। इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि कृषि का सुधार किया जाए, उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए और इससे कृषि में ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी और इससे बेरोजगार की समस्या को हम कम कर पाएंगे। दूसरा है सस्ती दर पर कृषि ऋण दिए जाएं। किसानों को अगर सस्ती दर पर ऋण दिए जाएंगे तो नए नए तरीके अपनाएंगे। ओके, और अपनी जो फसलें हैं उसमें भी कुछ चेंज लेकर के आएंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, इससे वो अपनी कृषि का विकास कर पाएंगे और विकास होने का मतलब है ज्यादा लोगों की वहां पर नीड होगी। ठीक, तो इससे भी रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि कृषि पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि वो सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा गुंजाइश है रोजगार के अवसर बढ़ाने की। उसके बाद तीसरा तरीका है कि अर्ध ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाए। गांव में ना सही, लेकिन जो छोटे शहर है, कस्बे हैं, वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाएं। ओके, कारखाने वो सेटअप किए जाए। इससे भी वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और विशेष तौर पे जैसे कृषि में समस्या है, अल्प बेरोजगारी की समस्या है या फिर मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, उसका निपटारा हो जाएगा। चौथा तरीका है विद्यालय या कॉलेजों की स्थापना की जाए। अब विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करने से क्या होगा? एक तो यहां पर जब विद्यालय, कॉलेज या फिर जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, इनकी स्थापना की जाएगी तो यहां पर लोगों को काम धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा ना। दूसरा ये कि जब एजुकेशन है, शिक्षा है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार होगा तो ज्यादातर लोग ऐसे निकलेंगे जो अपना स्वरोजगार क्रिएट कर पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको क्रिएट कर पाएंगे। अब बेरोजगारी की समस्या कहां आ रही है? जो लोग ना तो ज्यादा या तो पढ़े लिखे नहीं है या फिर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो और कोई काम धंधा कर नहीं सकते और मैनुअल जो काम है, यानी कि जैसे बोझ ढोने वाला, इस प्रकार का जो शारीरिक काम है वो उनको मिल नहीं पा रहा। तो अगर हम कॉलेज, विद्यालयों की स्थापना करें तो पढ़े लिखे जो साक्षर लोग होंगे
साक्षर जो बच्चे वहां से निकले हैं वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर पाएंगे। इससे बेरोजगारी की समस्या वो खत्म होगी। यानी कि केवल खुद का रोजगार नहीं बल्कि 4 व्यक्तियों को रोजगार देने के लायक भी बन जाएंगे वो। और ऐसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर बेहतर किया जाएगा तो बेहतर स्वास्थ्य अगर रहेगा तो भी लोग बेहतर तरीके से अपने काम धंधे को कर पाएंगे। तो ये हो गए कुछ दीर्घकालिक उपाय कि किस तरीके से रोजगार है उसका सृजन किया जा सकता है, किस तरीके से बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की और डिस्कस करेंगे आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को। 4 आसान से प्रश्न दिए गए यहाँ पर। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं 2005, इसकी विशेषताओं की हमें व्याख्या करनी है। तो मनरेगा जो योजना है वो 2005 में लागू की गई थी, पहली विशेषता ये। दूसरा ये कि इस जो योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धनता को कम करना और रोजगार प्रदान करना है। क्या उद्देश्य? निर्धनता को कम करना और रोजगार प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, इस योजना में 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है, यानी कि 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई। कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। अगर रोजगार ना दिया जाए, अगर रोजगार नहीं मिल पाता तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी कि 100 दिन का कोटा पूरा किया जाएगा। और इस योजना में 1/3 जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, ये होगी इसकी विशेषता। तो हमें क्या क्या बताना है? कब योजना शुरू की गई? 2005 में। उद्देश्य क्या है? निर्धनता को कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। इसमें क्या दिया जाता है? 100 दिन के काम की गारंटी। ना दे पाए तो क्या होगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और महिलाओं के लिए 1/3 जो रोजगार है वो आरक्षित किया गया। तो ये होगी मनरेगा की विशेषता। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन जो उपाय है उनकी व्याख्या करनी है। ठीक, उनका बताना है। तो जो अतिरिक्त रोजगार सृजन के कुछ दीर्घकालिक है उपाय हो सकते हैं, जैसे कि हमने वर्कशीट में पढ़ा। पहला, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए। इससे क्या होगा कि कृषि का जब आधुनिकीकरण किया जाएगा तो अधिक लोगों के लिए आवश्यकता होगी कृषि में। जब उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, इससे भी बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। दूसरा, सस्ते ऋण प्रदान करके किसानों को सस्ते लोन दिए जाएं, इससे वो अपने कृषि का विकास कर पाएंगे। और जब कृषि का विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों की वहां पर आवश्यकता होगी। तीसरा, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। कुटीर उद्योग मतलब जो घरेलू उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उसका विकास किया जाए। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग दे सकती है, सस्ते लोन दे सकती है, इससे भी स्वरोजगार पैदा होगा। ओके, इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। चौथा तरीका है कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उद्योगों का विकास किया जाए। तो इससे जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है, मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, इस प्रकार की समस्या कम हो जाएगी। क्योंकि कृषि में ज्यादातर लोग क्यों लगे हुए? क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, आसपास कोई उद्योग काम धंधा तो है नहीं, वो कहाँ जाएं? तो अगर उद्योगों का विकास होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे भी बेरोजगारी की समस्या कम होगी। पांचवा तरीका है स्वरोजगार के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण दी जाए। यानी कि सरकार है वो स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग भी दे, शिक्षा भी दे, सस्ते लोन भी दे, ताकि जो नई युवा पीढ़ी है वो अपना काम धंधा शुरू कर पाए। वो नौकरी की लाइन में ना लगे बल्कि खुद दूसरों को नौकरी दे। इस प्रकार बन पाए। कब बनेंगे? जब हम शिक्षा इसी टाइप की देंगे, जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ओके, ये कुछ दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं रोजगार सृजन के। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसको हमें देखना है। तीसरा, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया कि हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें? क्यों जरूरी है? तो पहला, निर्धनता की समाप्ति के लिए जरूरी है। निर्धनता कम तब होगी या समाप्त तब होगी जब लोगों को काम धंधा मिलेगा। ओके। दूसरा, बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको अगर कम करना है तो हमें रोजगार के अवसर वो पैदा करने पड़ेंगे। तीसरा, सबका एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए, अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो जो लोग जिनको काम धंधा नहीं मिल रहा है वो पीछे रह जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे लोगों को अगर हम मुख्य धारा से जोड़ना है, इन लोगों का अगर एक समान विकास करना है तो उसके लिए भी जरूरी है रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए, यानी कि इन तरीकों के अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो पहला तरीका हो सकता है कृषि का विविधीकरण करके। विविधीकरण का मतलब है कि हम क्या करें, चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, कहीं पे कपास बोदी वही फसलें लेते आ रहे हैं। अगर हम कृषि में विविधीकरण लेके आएंगे, यानी कि कुछ नई फसलें जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ओके, जैसे सब्जियां हैं उन पर अगर हम जोर दें, मसालों पे जोर दें, तो इससे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की फसलों में जब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक, तो कृषि का विविधीकरण करके भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा, पिछड़े इलाकों में उद्योगों का विकास किया जाए।
पिछड़े इलाके जैसे पर्वतीय इलाके हो गए, ओके, जहां पर जैसे बाढ़ वाले इलाके हो गए जहां पे कृषि नहीं होती, वहां पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। तो ऐसे इलाकों में उद्योगों का विकास किया जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल पाए। तीसरा सुझाव हो सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, छठी क्लास का और जो जिसने एमए कर ली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 6th क्लास का बच्चा है वो बुक को रीड कर सकता है, 6th क्लास का बच्चा हिंदी को रीड कर सकता है, इंग्लिश को, उर्दू को, पंजाबी को रीड कर सकता है। और जिसने मास्टर डिग्री की है वो क्या कर सकता है, वो भी रीड ही कर सकता है। आगे की क्लास में उसने कौन सा काम धंधा सीख लिया, तीर नहीं मारने वाला वो। अब क्या किया जाए, जैसे विदेशों में होता है कि 6th क्लास के बाद कोई ना कोई काम धंधा उनको सिखाया जाता है। तो हमें भी इसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि हम अपना खुद का काम धंधा कर पाए। तो इससे भी बेरोजगारी की समस्या कम की जा सकती है। एक और सुझाव है कि लोगों को स्वरोजगार के लिए हम प्रेरित करें, कि उनको मोटिवेट करें कि आप खुद का काम धंधा कीजिए। आप दूसरों के लिए काम ना करके खुद का काम कीजिए, दूसरों को काम धंधा दीजिए, ओके। इससे भी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है और रोजगार के अवसर को पैदा किया जा सकेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।